Hello everyone, welcome to my video. In this video we are going to talk about numerical operators. Okay, so in the previous video we have discussed about errors. I hope you have already seen the video. अगर किसी ने नहीं देखा है तो I'll link the video in the description and in the I button as well. If you press the I button you'll get the link of that video. So as I have discussed earlier also कि you should see the video first. एरर सबसे पहले वीडियो होना चाहिए या फिर सबसे पहला लेक्चर होना चाहिए एरर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड देन यू शुड लर्न द अदर थिंग्स, राइट. अच्छा, सो टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स. सो बेसिकली ऑपरेटर्स आर समथिंग दैट वी अप्लाई ऑन some real life functions, some real valued functions, and after applying those operators on that real valued function we get another function just like that. So basically जैसे कि हम लोग फंक्शन जो है फंक्शन यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर एंड वी गेट एज पर इट इज़ डेफिनेशन वी गेट द वैल्यूज़ लाइक दिस. तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर द फंक्शंस ऑफ द फंक्शन, मतलब ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ऑन रियल वैल्यूड फंक्शंस टू गेट अनदर फंक्शन. मैं एक एग्जांपल देता हूँ और दिस एग्जांपल वी नो वेरी वेल नोन एग्जांपल. जैसा कि हम लोग का ये था ना, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग किसी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव करते थे तो हमें अकॉर्डिंगली कोई दूसरा फंक्शन मिलता. फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x square plus 3 I'll get 2x as the result. So as we can see, this is my fx and this is the gx, right? So the thing is, so as we can see this ddx, that is differentiation or derivative. So this ddx is definitely an example of an operator. क्यों? क्योंकि देखो this is being applied on a function to get another function. तो ऐसा जो भी जैसे भी मतलब जितने भी ऐसे चीज़ें हैं like जो आर acting like this, so definitely those are examples of operators. And this operator, to be precise, this is called as differential operator. This is called as differential operator. This is called as differential operator, or in short this is called as D operator. और जिन लोगों ने भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस किया है कभी भी, तो आई होप यू हैव गॉट दिस टर्म डी ऑपरेटर. सो एक्चुअली डी ऑपरेटर इज़ डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर एंड द फुल नेम इज़, पूरा नाम है इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर विच एक्ट लाइक दिस. सो just like this differential operator there can be many more other operators and we are going to see these operators gradually. अच्छा, ऑपरेटर्स के बारे में एक प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टीज़ है, बट वन प्रॉपर्टी दैट वी शुड नो इन द वेरी फर्स्ट स्टेज हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ लिनियरिटी प्रॉपर्टी. लिनियरिटी प्रॉपर्टी मैं एग्जांपल देके एक बार जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी यूजफुल. हम इसका नाम नहीं भी जानते तब भी वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी एवरीवेयर. शायद हमें नाम नहीं पता है लेकिन हम ये यूज़ करते आ रहे हैं और यूज़ करेंगे भी आगे. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि अभी मैंने बताया कि ddx इज़ अ ऑपरेटर, सो डेफिनेटली ddx शुड सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. अब ऐसा कोई लाइक देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा हमेशा नहीं होता कि सभी ऑपरेटर जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. इफ़ एनी ऑपरेटर इज सेटिस्फाइंग दिस लिनियरिटी प्रॉपर्टी देन इट इज़ कॉल्ड अ लिनियर ऑपरेटर. जैसे कि हम लोगों का ये जो ऑपरेटर है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद डी ऑपरेटर, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिनियर ऑपरेटर. क्यों? क्या प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मान लो मैंने तुम लोगों को डिफरेंशिएशन करने बोला है कि डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, राइट. हम लोग इसको कैसे करते हैं? पहले 2 को बाहर लेके जाते हैं, है ना, जस्ट क्लास 11-12 थिंग्स, राइट. देन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड जो भी फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली वी डू द डेरिवेटिव, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हमने 2 चीज़ किया है. एक तो ये टोटल जो पूरा फंक्शन था इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया. फर्स्ट थिंग तो ये है, 2 पार्ट में हम लोगों ने इसको ब्रेक किया है. ये तो फिर तो और उसके साथ साथ ये जो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट को भी हम लोगों ने बाहर लेके जाना है ना. दिस कांस्टेंट 3 and 2 एज वेल, वी हैव ब्रॉट दिस कांस्टेंट आउटसाइड द ऑपरेटर. सो एक ही साथ में 2 काम हो रहा है. एक तो हम उसको तोड़ रहे हैं बीच में से, जो भी साइन है अकॉर्डिंगली प्लस माइनस वट एवर, और सेकेंड जो भी नंबर है वी आर ब्रिंगिंग दैट नंबर आउटसाइड ऑफ दैट ऑपरेटर.
तो these two things we are doing together satisfies the linearity property, और together these two works are called the linearity property. क्या कि बीच में से तोड़ा जाता है इसको, साइन जो भी हो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस के लिए हम इसको करते हैं, और जो भी इसका कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम बाहर लेके आ जाते हैं. सो दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. एंड जो भी हम लोग के सिलेबस में है ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स सेटिस्फाइज दिस लिनियरिटी प्रॉपर्टी एंड वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल. अच्छा, तो सबसे पहले जो ऑपरेटर हम लोग के सिलेबस में है नंबर 1, दैट इज फॉरवर्ड difference operator. Forward difference operator. So this is the very first thing that we have in our syllabus, and symbolically this is denoted by del like this. And how it is defined, that is, this is the operator, so obviously we are going to apply this operator on some function fx, and the definition says f of x plus h minus fx. So you have to remember, just अगर हमें ये डेफिनेशन पता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, तो हमें इसके बारे में सब कुछ पता है. वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस ऑपरेटर, राइट. अच्छा, थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं हम, कर क्या रहे हैं इसके ऊपर. देखो, whenever you have h in mathematics, हमेशा याद रखना h is a very small increment of the variable x. h is a very small increment of the variable x, right. So basically if I can draw this thing, so just let me show you. Suppose this is our function fx, this is x, this is y, okay. This point is my x point, and x plus h should be a very neighboring point of h. x के बहुत पास होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि h is a very small increment, h is itself a very small quantity, small h has a very small value. So x plus h denotes a point which is very much neighboring to the point x. x के बहुत पास एक पॉइंट हम लोगों ने x plus h लिया, ठीक है. अच्छा, तो x का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा कर्व के ऊपर, दैट इज माई fx, और जो भी यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगा कर्व के ऊपर, दैट इज माई f of x plus h. सो बेसिकली डेल fx और फॉरवर्ड डिफरेंट fx, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि as we are going from x to x plus h, the function is going from fx to f of x plus h, and the forward difference operator, देखो the word difference is there, so that means the difference between the value of this point and this point, like this point and this point, इन दोनों का जो भी functional value होगा उनका जो difference बनेगा, that difference is denoted by forward difference operator, and it is defined like this: del fx equals to f of x plus h minus fx. That's it, right. अच्छा, now there are some properties of forward difference operator. उसके पहले मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि मान लो अगर we are doing this thing del square of fx, है ना, जैसे कि हम लोग के पास था, इसको ना बिल्कुल डी स्क्वायर के साथ कंपेयर करके चलना, क्योंकि डी स्क्वायर और डेल स्क्वायर इज ऑलमोस्ट सेम, है ना. कैपिटल डी स्क्वायर एफ एक्स, इफ आई राइट लाइक दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली डी ऑफ एफ एक्स, दैट इज ट्वाइस डेरिवेटिव, है ना. एक बार हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे, हमें मिलेगा जो भी फंक्शन हो अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा एफ डैश एक्स. एक और बार इसका डेरिवेटिव होगा, सो दैट विल गेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स. इन दैट वे वी कैन प्रोसीड फर्दर. हम ऐसे करते जा सकते हैं जितना भी हम लोग चाहें. सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ एक्स को व्हाट आई कैन राइट? डेल ऑफ डेल एफ एक्स. नाउ व्हाट इज डेल एफ एक्स? इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस. जस्ट मैंने यहाँ से डेफिनेशन से ही उठाया यहाँ पे, है ना. नाउ लिनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना. नाउ सी द लिनियरिटी प्रॉपर्टी इज ऑन वर्क. अभी हम लोगों ने सीखा और अब भी इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना. लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसे ब्रेक हो जाता है बीच में से और ऐसे अप्लाई हो जाता है. तो इसके ऊपर फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो डेफिनेशन है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इसके ऊपर, है ना. अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर डेल एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, तो अगर यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे भी एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच होना चाहिए और यहाँ पे भी एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच होना चाहिए. तो फिर ये क्या बन रहा है? देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये बन गया इस पार्ट से माइनस. अब इस वाले पार्ट को हम लिखेंगे इसको, ये तो बिल्कुल फ्रॉम द डेफिनेशन बनेगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, मतलब
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस। तो क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एफ एक्स हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस टू गेट दिस, राइट। सो हमें ये याद रखना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड वी शुड डेफिनेटली रिमेंबर दिस। हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कैसे किया, हाउ वी हैव डन दिस, जस्ट बाय यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी एंड सिंपली इट इज़ डन, और कुछ नहीं इसमें, राइट। तो इस तरीके से वी कैन डू डेल क्यूब, है, वी कैन डू डेल टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, जितना भी बोला जाए कर सकते हैं, बस हमें करते रहना है। सो एंड डेफिनेटली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ जनरल फॉर्म फॉर दिस फॉर्मूला फॉर डेल एन, यस। ये फॉर्म थोड़ा सा जाना पहचाना लगना चाहिए, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ये हम लोग जो ये करते हैं ना, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को, हमें पता है ये कहाँ से हमें मिलता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस का डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब ये माइनस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से, सॉरी माइनस बी क्यूब एंड सो ऑन। ये पता है, ये हम पहले एक चीज़ तो हमें समझना चाहिए, जो यहाँ पे जो साइन होता है ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे, प्लस माइनस ऐसे। फिर और एक चीज़ हमें ये भी याद होना चाहिए कि पावर में जितना है उससे एक टर्म ज़्यादा हमें मिलेगा जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पावर में 2 है तो हमें टोटल 3 टर्म मिलना चाहिए, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। जैसे कि यहाँ पे पावर में 3 है तो हमें टोटल 4 टर्म मिलना चाहिए, 1 2 3 4। तो जैसे ही हमें यहाँ पे पावर में 4 मिलेगा, टोटल 5 टर्म मिलना चाहिए। ए टू द पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या ये कोएफिशिएंट्स क्या बनेगा, पहले तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी टू द पावर 4 ये बाहर होगा ना, यहाँ पे होगा, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा करके होगा। और जो है ये क्या है ना, और कोएफिशिएंट्स में पुट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या होगा, पावर ए का एक कम होगा, बी का एक ऐड होगा, फिर ए का एक कम होगा, बी का एक ऐड होगा, फिर ए का एक कम होगा, बी का एक ऐड होगा, और फिर ए का 0 हो जाएगा, समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, और ये बन जाएगा बी टू द पावर 4। और कोएफिशिएंट्स कैसे बनेगा, पास्कल्स ट्रायंगल। आई होप हमें याद है, मैं ट्रायंगल बाद में बताऊँगा, पहले मैं वैल्यूज एक बार दिखा दूँ। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर दोनों साइड में हम 1 को नीचे कर देते हैं, फिर इन दोनों एंड पॉइंट को हम ऐड करते हैं, 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर से हम दोनों 1 को साइड में लिख देते हैं, फिर दिस 1 + 2 3, 2 + 1 3, इसको लिख देते हैं। फिर से दोनों 1 को साइड में कर देंगे, फिर 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। तो दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये a माइनस बी या फिर प्लस बी, जो भी बोलो, होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स हमें मिल गया। ये क्या बना है, a माइनस बी या प्लस बी, दोनों का को भी बोलो, उसका कोएफिशिएंट्स हमें मिल गया। a प्लस माइनस बी टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट्स हमें मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बैठेगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर से 4, यहाँ पे 1। सो इस तरीके से देयर शुड बी और देखो यहाँ भी सेम हो रहा है, 1 प्लस माइनस प्लस, देखो साइन जो है ऑल्टरनेट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, और उसके साथ साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स भी बिल्कुल हम लोगों ने पास्कल्स ट्रायंगल से ही उठाया है। देखो 1 2 1, फिर अगर डेल क्यूब का अगर हम बनाते यहाँ पे तो 1 3 3 1 ऐसा होता, फिर 4 का 1 4 6 4 1 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, सो डेफिनेटली देयर शुड बी सम जनरल फार्मूला ऑफ दिस। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यस देयर इज अ जनरल फार्मूला ऑफ दिस एंड द जनरल फार्मूला गोज लाइक दिस। ये रहा, दिस इज द जनरल फार्मूला। सर यहाँ पे y0 yn माइनस 1 ये सब क्या है, मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बता देता हूँ इसका
पहले तो ये बन गया ये जनरल फार्मूला, ठीक है। एक्चुअल में ये NC1 NC2 ये सभी उस पास्कल्स ट्राइंगल का ही फॉर्म है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये जो है ना, ये सब पास्कल्स ट्राइंगल लिया गया है। सो दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर दैट थिंग, लाइक फॉर डेल एन, अभी डेल एन जो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस सब नोटेशंस का एक बार बता देता हूँ। y1 y0 का मैं एक बार बता देता हूँ, देखो। अच्छा, हमें पता है कि y इक्वल्स टू fx होता है, राइट। तो इन न्यूमेरिकल मेथड्स, इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, वी स्टार्ट फ्रॉम x0, देन x1, देन x2, देन x3 एंड सो ऑन अप टू xn, ठीक है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब f ऑफ x0 जो है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट x0, दैट इज माई y0। f of x1 is y1, f of x2 is y2 and so on up to f of xn is yn, that's it, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, जैसे कि ये है डेल्टा टू y0। अब मैं इसको दिखाता हूँ। डेल टू y0 इसका क्या मतलब हुआ, अब समझना। डेल टू मतलब तो 2 बार होगा ऑफ y0। अभी मैंने क्या बताया, व्हाट इज डेल y0? डेल y0 इज डेल ऑफ f ऑफ x0, ये देखो, राइट। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब व्हाट इज दिस, क्योंकि हमें इसका डेफिनेशन पता है, किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन मैं यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो भी डेफिनेशन था कुछ इस तरीके से। सो विल राइट दिस हियर, इसके जगह पे। सो f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 हो गया। अब इसके ऊपर फिर से एक बार डेल अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम है वो, सिर्फ मैं एक बार दिखा देता हूँ। द पॉइंट इज बिल्कुल सेम है दोनों, देखो ये भी सेम है और ये भी, सिर्फ यहाँ पे x के जगह पे x0 होगा और कुछ नहीं, x के जगह पे x0 होगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला मतलब इसका जो फॉर्म है वो क्या बनेगा, इसका बनेगा f ऑफ x0 प्लस 2h माइनस 2 इंटू f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0, दिस। नाउ व्हाट इज f ऑफ x0 प्लस 2h? x0 प्लस h प्लस h, मतलब x0 का, देखो व्हाट इज x1, व्हाट इज x1? x1 इज x0 प्लस h। व्हाट इज x2? x2 is x1 plus h. h is the increment of the x's. नेक्स्ट x मिलने के लिए, पाने के लिए हमें उसके पहले जो x का वैल्यू है उसके साथ h ऐड करते जाना है। h इज द इंक्रीमेंट ऑफ x। तो इसका मतलब x0 प्लस 2h, अब x1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो हमें मिलेगा दिस x0 प्लस 2h। सो बेसिकली x0 प्लस 2h मतलब f ऑफ x2 माइनस 2 इंटू x0 प्लस h, f ऑफ x0 प्लस h मतलब f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x0। अब सर f ऑफ x2 मतलब अभी हम लोगों ने देखा था f ऑफ x2 मतलब y2 ही होता है, सो इट इज़ y2 माइनस 2 इंटू f ऑफ x1 मतलब y1 ही होता है, सो इट इज़ y1, दिस इज y0। सो डेल टू y0 का वैल्यू हमें मिला y2 माइनस 2y1 प्लस y0। दिस इज हाउ वी हैव गॉट इट, दिस इज हाउ वी हैव गॉट इट। देखो ये रहा, that's it, right? So इस तरीके से we can prove this. Again I am saying if you want the PDF, I can provide the PDF. I have this PDF with me, so let me know in the comment section. अगर PDF चाहिए तो मैं definitely इसको provide कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, so this is about the forward difference operator. How do we calculate such things and what are these things, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस का ये टेबल, हाउ टू मेक द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि इसके बाद वाला हम जो इंटरपोलेशन चैप्टर करेंगे ना, इन इंटरपोलेशन चैप्टर विल बी नीडिंग दिस टेबल। इन इंटरपोलेशन चैप्टर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए होगा, ठीक है। तो टेबल कैसे बना है मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तो ये x0 y0 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमें सिर्फ ये डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल 4 तक बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा,
सर कहाँ तक जाना है वो कैसे समझे, मैं बता दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट आई हैव रिटन दिस टू डेटा सेट, मतलब दिस फर्स्ट टू कॉलम्स फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। डेल वाई जीरो मतलब इसका वैल्यू, ये बाकी ये सब वैल्यूज मैं रेड से दिखा देता हूँ। मैं ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन ये हमें बनाना है, ये सब वैल्यूज हमें बनाना है। दिस वैल्यूज वी हैव टू मेक, राइट, दिस वैल्यू वी हैव टू मेक। तो ये कैसे बनाएंगे, हाउ शुड वी मेक दिस वैल्यू? डेल वाई जीरो मतलब y1 माइनस वाई जीरो, y1 माइनस वाई जीरो करने से विल गेट डेल वाई जीरो। बस नीचे से ऊपर को माइनस करते जाना है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करने से हमें मिल जाएगा डेल y1, y3 माइनस y2 करने से डेल y2, y4 माइनस y3 करने से डेल y3। फिर डेल टू वाई जीरो कैसे मिलेगा सर? डेल वन माइनस डेल वाई जीरो, डेल टू वाई जीरो बनेगा डेल वाई वन माइनस डेल वाई जीरो करने से। फिर सेम ऊपर नीचे का जो टर्म है उससे ऊपर का टर्म माइनस कर देना, दैट्स इट। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट्स इट। तो ये मिल जाएगा एंड इसको हमें कंटिन्यू करना है यहाँ तक, डेल फोर तक। सर रुकना कहाँ पे है, डेल फोर डेल फाइव ये कैसे समझना है वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बता देता हूँ। देखो इसके बाद पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद विल कम टू बैकवर्ड डिफरेंस, मैं वो भी आज बता दूंगा। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल अप टू सेकेंड ऑर्डर ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर x इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 7। इसका मतलब x का वैल्यूज हमें गिवन है और y का फॉर्मूला गिवन है, x का वैल्यू और y का फॉर्मूला गिवन है, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इन द क्वेश्चन वी हैव x, स्टैटिस्टिक्स में हमें कुछ इस तरीके से टेबल मिलता था, और वी हैव y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यूज गिवन है कितना, 1, 3, 5, 7, 9, मैंने एक ज़्यादा बना दिया, नहीं चाहिए हमें। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25, 49, 81। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये दोनों टेबल, हम लोगों का ये टेबल बनाना था और इस टेबल में हम लोगों ने बना लिया है क्या, वो जो वैल्यूज गिवन है x और y का वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस टेबल अप टू सेकेंड ऑर्डर तक डिफरेंस टेबल बनाना है, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस बनाना है डेल स्क्वायर तक। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। तो डेल y का एक कलम बनेगा, डेल स्क्वायर y का कलम बनेगा। और हम लोगों ने कलम कैसे बनाया, बिल्कुल सिंपल है, वेरी इजी। 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। नीचे से ऊपर को माइनस करना है। 49 माइनस 25, 24। अगर इससे वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, जो आएगा, बस हमें ये ऑर्डर मेंटेन रखना है, दैट्स इट। 81 माइनस 49, 32, ऐसे। अगेन सेम, 16 माइनस 8, 8, 24 माइनस 16, 8, 32 माइनस 24, 8। और अगर इसके आगे बनाना था तो ये कितना होता, 8 माइनस 8 मतलब ये 0 होता, और 8 माइनस 8 फिर ये भी 0 होता, फिर 0 माइनस 0 ये भी 0 होता। अगर हमें इसके आगे बनाने बोलता तो ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, मतलब ये हो जाता हम लोग का डेल क्यूब वाई और ये हो जाता डेल टू द पावर 4y। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी मेक द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, दिस इज हाउ वी मेक द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन मेक इट। डेल स्क्वायर f6 तक बनाने बोला है एंड ऑल, सो यू कैन, इफ यू वांट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू वांट देन आई कैन प्रोवाइड दिस पीडीएफ टू यू। लेकिन उसके पहले एक बार बैकवर्ड डिफरेंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, बिल्कुल सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस भी होता है। कैसे होता है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो नंबर 2, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। अब इसका साइन क्या होगा, उसको बिल्कुल उल्टा कर देना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को उल्टा कर देना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेल एफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब उल्टा डेल, इसका डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब देखो बैकवर्ड में जा रहा है,
अब ना ये बैकवर्ड, वो जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब ये जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं बता देता हूँ, ये एफ एक्स कर्व है हम लोग का, एक्स और वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे। अच्छा ये अब अगर ये एक्स है, एच जो है ना, एच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एच के बारे में दो चीज़ हमें याद रखना है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू इट हैज़, वेरी स्मॉल, राइट। एंड एच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी इंक्रीमेंट होगा एक्स का वो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अच्छा तो अगर इफ़ आई डू एक्स माइनस एच, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगा ये एक्स से कम आएगा, तो इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट टू फ्रॉम एक्स होगा ये। और अगर ये एक्स है तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मेरा एफ एक्स है, और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द कर्व ये मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, ठीक है। तो डिफरेंस जो हम निकालेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये वाला पोर्शन के लिए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये बन गया बैकवर्ड डिफरेंस का। बाकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, राइट, ऑल द थिंग्स आर देयर, बिल्कुल सेम होगा बैकवर्ड का भी। मैं एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। ये देखो, ये बन गया इसका डेफिनेशन जो कि मैं बता रहा था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, और बाकी का सब कुछ सेम है। ये भी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y1 इज y1 माइनस y0। एक चीज़ हमें देखो, यहाँ से मेनली यूज़ क्या होगा, यहाँ से हमें जो मेन यहाँ का जो फोकस रहेगा वह है इसका डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल ही इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंस टेबल में हमें हमेशा ये याद रखना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट जो भी ऊपर में, मतलब नीचे से ऊपर को सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे से ऊपर वाला जो भी होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमें याद रखना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक बैकवर्ड डिफरेंस का भी एक जनरल फार्मूला बनता है, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ का वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, वो सेम तरीके से यू कैन डिराइव दिस, सो आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, बिल्कुल सेम। हाँ, टेबल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से थोड़ा सा अलग बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल थोड़ा सा अलग बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जा रहा था ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप हो रहा था, ट्रायंगुलर शेप लाइक दिस, मतलब कुछ इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे जो शेप बनेगा ये कुछ इस तरीके से शेप बनेगा, लेकिन करना वही है, y1 माइनस y0, इसको हमको y1 का जो पैरेलल लाइन बनेगा उसके ऊपर लिख देना है, y1 का पैरेलल लाइन के ऊपर लिख देना है। फिर y2 माइनस y1 करके फिर भी इसको यहाँ पे लिख देना है, डेल मतलब रिवर्स डेल नेबला एक्चुअली। फिर y3 माइनस y2, ये हो गया मेरा y3 डेल y3, y4 माइनस y3, ये हो गया मेरा डेल y4। फिर सेम डेल y2 माइनस डेल y1, दिस दैट कंसेप्ट इज सेम, ऊपर का माइनस करना है नीचे से, दैट कंसेप्ट इज वेरी सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ तक कंटिन्यू करना है, मतलब जहाँ तक क्वेश्चन में बोला जाएगा या फिर हमें चाहिए होगा हमें वहाँ तक कंटिन्यू करना है। मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो ये वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, एक्स और वाई का वैल्यूज़ गिवन है, हम लोगों ने इसको फर्स्ट दो कॉलम्स में लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालने क्या बोला है, अच्छा डेल 4 वाई तक पहले जाना है, और ये बैकवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोगों ने बनाया, तो देख लेते हैं एक बार। देखो 73 माइनस 31 42 होगा, 124 माइनस 73 51 होगा, 159 माइनस 124 35 होगा, 190 माइनस 159 31 होगा, ऐसे। फिर 51 माइनस 42 9, 35 माइनस 51, देखो नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम नेगेटिव माइनस 16 लिखेंगे, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। 31 माइनस 35 नो प्रॉब्लम, -4 कोई बात नहीं। फिर माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25, -4 माइनस ऑफ माइनस 16, सो ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस का 12, और फाइनली 12 माइनस 25 तो 37, जैसे भी आ रहा है आंसर उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा, ठीक। अच्छा अब निकालने क्या बोला है, एक तो हमें निकालने बोला है कि डेल 2 ऑफ, मतलब ये बैकवर्ड डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, अगर ऐसा हो रहा है तो फॉरवर्ड डिफरेंस, उल्टा हो रहा है तो बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ F7, 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ है, और डेल 2 तक जाना है, 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग डेल 2 का कौन सा वैल्यू बन गया, -16 भैया, -16, ठीक है। और क्या बोला है, और बोला है कि डेल 4 ऑफ F5, ठीक है, तो 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है ना, और डेल 4, सर कुछ वैल्यू ही तो नहीं है, हाँ क्योंकि वहाँ का वैल्यू 0 है इसीलिए नहीं लिखा, कुछ जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 है, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ही नहीं है ना वहाँ पे एक्चुअली 0 है, इसीलिए नहीं लिखा इसमें,
ठीक है, बाकी फॉरवर्ड है, बाकी सबका फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वो बना लेना अलग से, और एंड यू कैन राइट द वैल्यूज़। इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेना और यू कैन राइट द वैल्यूज़, ठीक है। ओके, बस इस वीडियो में फिर यहाँ तक रखते हैं, और मैं इसके बाद जो आता है ना, देयर आर मोर ऑपरेटर्स लाइक शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर एंड ऑल। सो एंड देयर इज ऑल्सो अ थिंग कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दिस ऑपरेटर्स। सो हम वो करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, एंड हाउ वी मेक द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, उसका डेफिनेशन, एंड हाउ वी मेक द टेबल, एंड दीज आर द थिंग्स। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।